नमस्कार। टुडे समाचार में अपने सब गोटे के स्वागत है। हम सपना समाचार शुरू करी। मिथिलांचल में आई जितिया पावन शुरू भेल मुख्य प्रशंसा। संतान के दीर्घ जीवन, पुत्र प्राप्ति तथा परिवारक सुख शांति के लिए मनायल जाय वाला जितिया पावन आई मिथिलांचल में धार्मिक विधि पूर्वक शुरू भेल अछि। नेपाल आ भारत के संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के पवित्र जितिया पावन नहाय खाय के विधि करत आई शुरू कयल गेल अछि। उपवास करऽ से पहिने आजुक दिन व्रतीय महिला सब नदी, तालाब व पोखर में स्नान कर घेवड़ा के पात पर भगवान जितवाहन आ दिवंगत पितरी के खरी, तेल, चूड़ा, दही अमोट प्रसाद के रूप में चढ़ाकर अपना संगे परिवारक सबटा सदस्य के खुआब चलन से हो रहल अछि। अहिना परात भ क अर्थात काल्हिखन शुक्र दिन भिनसर 4 बजे से उपवास बैस क निराहार एवं निर्जल रहित शनि दिन व्रत संपन्न कर अयबेर देखल गेल अछि। अपने के उपास है जितिया के अष्टमी तिथि पर उपास होइ छै। जितवाहन बाबा के लोग जे स्नान करे छै, पोखरी में आकर पूजा करे छै, हुनकर कथा सुनै छै। जैसे कि जितवाहन बाबा कोनो गार विपद पड़ल है तो बाल बच्चा के उबार करथिन। व्रत कैला से होइ छै जे बेटा के आयु बढ़े छै। कोनो तकलीफ में है तो जितवाहन बाबा उबार करे छै। पावन में व्रतालु सब पवित्र सरोवर तथा नदी में स्नान कर जितवाहन के कथा समेत सुने छथि। मध्य प्रदेश के भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मंत्री कृष्ण प्रसाद यादव के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी देल गेल अछि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव काज विशेष प्रदेश बाहर रहल अवस्था में नेपाली कांग्रेसक मध्य प्रदेश के सभापति तथा सांसदीय दलक नेता मंत्री यादव वाहक मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी पेने छथि। मध्य प्रदेश सरकार के कार्य संपादन नियमावली 2080 के नियम 14 के उपनियम 3 बमोजिम मुख्यमंत्री यादव अपने प्रदेश में नहीं रहल धैर्य के लेल मंत्री यादव के कार्यवाहक मुख्यमंत्री के जिम्मेवारी देल गेल अछि। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भूकंप प्रभावित के तत्काल राहत देव संबंधित निकाय के निर्देशन देने छनि। क्षतिग्रस्त संरचना के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया तत्काल आगा बढ़ाव सेहो ओ जिक्र केलनि। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद के 12 बैसार में प्रधानमंत्री प्रचंड सरकार दिस से राहत, उद्धार, इलाज, पुनः स्थापना तथा पुनर्निर्माण में कोनो कमी होबे नहीं देव स्पष्ट केलनि। प्राकृतिक विपद से सृजना भेल संकट संग युद्ध तीनों तह के सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा जन समुदाय के एकीकृत संगे समन्वयात्मक पहल कदमी जरूरी रहल हिनकर कहब अछि। बझांग केंद्र बिंदु भऽ कऽ गेल भूकंप वएह ओतऽ से भेल क्षति आ सरकारी कार्य योजना संबंध में छलफल कर प्रधानमंत्री आई बैसार बजौने छलथि। बकरी चढ़ावा गेल बालिका के बलात्कार केने आरोप में अदालत एक गोटे युवक के 8 वर्ष कैद सजाय के फैसला सुनौलक अछि। 5 वर्ष पहिने भेल ई घटना के आरोप में नियंत्रण में रहल संगे पूर्व पक्ष के लेल राजविराज कारागार में रहल सप्तरी के शंभुनाथ नगर पालिका 7 के दशरथ मंडल के सप्तरी जिला अदालत 8 वर्ष कैद सजाय के फैसला सुनौलक अछि। न्यायाधीश हेमंत रावल के इजलास से मंगल दिन बलात्कार घटना में मंडल के दोषी ठहर करैत 8 वर्ष कैद तथा 1 लाख क्षतिपूर्ति भराव समेत फैसला केने इजलास अधिकृत कुमार सुवेदी जानकारी देलनि। 2075 साल साउन 4 गते बकरी चढ़ाव गेल वह नगर पालिका रहल एक गोटे बालिका के बलात्कार केने उजूरी पड़ल बाद प्रहरी के मुद्दा दर्ता होइत मंडल के खोज तलाश शुरू कयल गेल। जाय के बाद फरार रहल मंडल घटना के 4 वर्ष के बाद 2079 साल चैत 1 गते स्वयं अदालत में उपस्थित भऽ कऽ पूर्व पक्ष के लेल कारागार चालान भेल छलनि। पीड़ित के उजूरी के आधार में बालिका के स्वास्थ्य परीक्षण करायल गेल में बलात्कार भेल पुष्टि भेलाक बाद प्रहरी हिनका ऊपर जबरदस्ती करने मुद्दा चलौने छल। नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन थापा आम माफी दे क अपराधी सबके रिहा केने में बड़का आर्थिक चल खेल होई त्याल जिक्र केलनि। प्रतिनिधि सभा के बृहस्पति दिन के बैसार के विशेष समय में थापा गंभीर अपराध में दोषी देखल गेल के आम माफी के नाम में रिहाई केला पर बड़का आर्थिक चल खेल होई त्याल जिक्र केलनि। ओ आम माफी देव क्रम में किछ के कानूनी छिद्र खोजलो पर उन्मुक्ति देने आ गंभीर अपराध में दोषी ठहर भेल सबके कैद मिनाह कयल गेल हिनकर कहब अछि।
संगे ओ कानून छिद्र में पहुँच कर एहन घटना के रोक कानून के आवश्यकता अनुसार परिमार्जन कर ऊपर जोर से हो दिलेन। थापा अखन के कानून के कारण समस्या होइत आयल ऐ के सच्याब परत आ राष्ट्रपति के बदनाम होब से बचाव परत से जिक्र केलनि। यो कानुनको सन्दर्भमा अहिले आएर भइरहेको त्यसको अपव्याख्या भएकोले गर्दा अब फेरि बर्डन हाम्रो काँधमा आयो। यो निर्णय गलत छ, गलत मैले अघि भने गलत निर्णयको विरोध भएको छ, सदनमा भएको छ, बाहिर भएको छ, अदालतमा छ। तर सदनमा कुरा विषय उठेको हुनाले गर्दा म सभामुख महोदय मार्फत सरकारसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, सरकारले यहाँ उभिएर आएर यसको कारण हामीलाई बताउनुपर्छ, यसको फेस गर्नुपर्छ, उसले जवाफ दिनुपर्छ। निर्णय आफू गरेर भाग्न पाइँदैन, हामीले यसको जवाफ चाहिन्छ। किन गरेको, यत्रो सार्वजनिक प्रश्न उठेको छ, यसका बारेमा मैले जवाफ दिनुपर्छ। 1 2 यो विषयमा अर्को एउटा प्रसङ्ग पनि जोडेको छ सभामुख महोदय, आर्थिक अनियमितताको प्रसङ्ग। यो त जाँदै जाँदैन। कारागारबाट सिफारिस गर्ने बेलामा यो त 600-700 जनाको मान्छे हुँदै गर्दा गर्न सक्ने छ भनेको नियम जस्तो बनाइएको छ, 3टा दिवसमा गर्ने भनेर। र कसको सिफारिस गर्ने र कसको सिफारिस नगर्ने यो त कैद कट्टी हुन्छ कतिपय सन्दर्भमा। एउटा तल कारागारबाट सिफारिस हो भने मान्छे 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष नबस्नुपर्ने अवस्था बन्छ र ठुलो आर्थिक चलखेल छ यसमा। त्योतर्फ पनि ध्यान जानुपर्ने छ। दोस्रो कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको 2-3टा कानुन होइन, अब यो सबै छिद्र टाल्नुपर्ने छ। एउटै कानुनमा टेकेर मात्र गर्ने ठाउँ हामीले बनाउनु पर्ने छ। कानुनको प्रशस्त अपव्याख्या भएको हुनाले गर्दा, स्वेच्छाचारी प्रयोग भएकोले, कार्यकारीको नियत ठिक नराख्ने अवस्था भएकोले गर्दा अब लेजिस्लेटिभको हाम्रो दायित्व के आयो भने हामीले त्यो कानुन सबै फिर्ता यहाँ ल्याएर यसलाई एकीकृत बनाएर यसलाई संशोधन गरेर परिमार्जन गरेर कहीँ कतै पनि त्यसको अपव्याख्या हुन नसक्ने। ओ कानून क्षेत्र में पहुंचकर कयल गेल गलत निर्णय के संबंध में सरकार के सदन में जवाब देव पर सेहो मांग केलनि। सन 2025 के लेल अमेरिकी सरकार के ड्राइवर सिटी वीसा अर्थात डीवी के लेल आवेदन खुला कयल गेल अछि। काठमांडू स्थित अमेरिका दूतावास नेपाली समय अनुसार बीतल राति 9:45 बाद आवेदन खुला भेल जानकारी देलनि। आवेदन अवधि आगामी कार्तिक 21 गते नेपाली समय अनुसार राति पौने 11 बजे बंद हैत। अमेरिका हरेक वर्ष डीवी भरल सबके चिट्ठा मार्फत अमेरिका ल जाइत अछि त डीवी पढ़ कऽ अमेरिका गेल सब ओतुका ग्रीन कार्ड पबै छनि। सोन के अवैध पैठारी तस्करी नियंत्रण संबंधी जांचबूझ आयोग 2080 कार्य प्रारंभ केलक अछि। प्रारंभ करैत आयोग सोन तस्करी के संबंध में जानकारी तथा सुझाव मांग कर सार्वजनिक सूचना प्रकाशन कर निर्णय सेहो केलक अछि। आयोग बृहस्पति दिन सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन करैत विद्युतीय सिगरेट में कयल गेल सोन तस्करी, ब्रेक शू में कयल गेल सोन तस्करी लगायत बेर बेर कयल गेल सोन तस्करी जन्य कसूर के प्रकृति तथा ऐसे पड़ैत आयल असर के संबंध में सुझाव संकलन कर जानकारी देलक अछि। अहिना सोन के अवैध पैठारी के संबंध में अपराध के पूर्ण नियंत्रण कर मौजूदा कानून में होबो पड़ल परिमार्जन आ संरचनात्मक सुधार के संबंध में सेहो सुझाव लेवा आयोग द्वारा जानकारी देल गेल अछि। सोन तस्करी कार्य में संलग्न व्यक्ति सबके थप अनुसंधान एहि विषय में कयल गेल फैसला सबके संबंध में समेत जानकारी लेव आयोग के अध्यक्ष दिल्ली राज आचार्य जानकारी देने छथि। ओ कार्तिक 16 गते धरि की समय सीमा निर्धारण कऽ विभिन्न संचार माध्यम से सार्वजनिक सूचना प्रकाशन कर निर्णय कयल गेल जानकारी देलनि। सोन तस्करी संबंधी सीआईबी के अनुसंधान में भेल कमी कमजोरी के खोज काज आयोग के रहल कहैत किछु चुनौती हैत सेहो जिक्र केलनि। र सुन तस्करी अपराधको दायराको सम्बन्धमा 5औंमा सुन तस्करी कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको संलग्नता र थप अनुसन्धानको विषयमा र 6औंमा तोकिएको सुनको अवैध पैठारी सम्बन्धी मुद्दामा भएका न्यायिक वा अर्धन्यायिक फैसला वा अन्तिम आदेशहरूको सम्बन्धमा यस अगाडि पनि मुद्दा छने अदालत अर्धन्यायिक या न्यायिक निकायबाट फैसला भए त्यसको प्रकृति कस्तो रहेछ, कतिमा सफल भयो कतिमा असफल भयो, त्यो पनि हामीलाई रेफरेन्स एउटा मेटर हुन्छ भन्ने स्रोत सामग्रीको हिसाबमा हुन्छ भन्ने हाम्रो आयोगको हिजोको निर्णय भयो। त्यस कारणले हामीले त्यस्ता फैसलाहरू पनि जसँग सम्बन्धित छन् उहाँहरूले उपलब्ध गराउनुहुने आशाका साथ यो सूचनामा राख्दैछौँ। र त्यसपछि यसका अतिरिक्त तोकिएको जिम्मेवारी निर्वाहको सम्बन्धमा आयोगलाई सहजीकरण हुने र सहयोग हुने नागरिकलाई के लाग्दछ त उहाँहरूलाई लागेको कुराहरूको विषयमा पनि हामी सूचना आह्वान गर्दैछौँ र यो सूचना निकट भविष्यमा जान्छ। अघि मैले निवेदन गरे जस्तै वेबसाइट लगायतको कुराहरू
सोन तस्करी भेल विषय के छानबीन कर सरकार या असोज 14 गते उच्च अदालत के पूर्व न्यायाधीश दिल्ली राज आचार्य के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आयोग गठन करने सल। आयोग के सदस्य में पूर्व सह सचिव दय किशोर जंग कार्की आ प्रेम राज जोशी तथा पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सहकुल थापा रहल सैन। सरकार आयोग के 3 महीना भीतर अनुसंधान संपन्न कक सोन के अवैध पैठारी तस्करी के नियंत्रण के लेल सुझाव सहित के प्रतिवेदन पेश कर लेल निर्देशन सेहो देलक अछि। नेकपा एमालेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नया कहल गेल पार्टी सब देश चलाव नहीं सकत जिक्र केलनि। बृहस्पति दिन पार्टी कार्यालय चैसल में बारा के नेता शिवचंद्र कुशवाहा के एमाले प्रवेश करबैत ओली नया कहल गेल पार्टी सब संग देश चलाव कोनो सोच आ योजना नहीं देखल गेल जिक्र केलनि। ओ नया पार्टी सब संग सही ढंग से उम्मीदवार चयन कर सक समेत क्षमता नहीं रहल टिप्पणी सेहो केलनि। संगे पुरान कहल गेल पार्टी सब सेहो किछ कर नहीं सक अवस्था में आयल जिक्र केलनि। कांग्रेस पार्टी थोतरा भेल आ 87 सीट भेलो पर 32 सीट के पछाड़ी चल रहल जिक्र केलनि। ओ कांग्रेस के पछाड़ी लागल कहल गेल माधव नेपाल के ई सुहेलो पर कांग्रेस के नहीं सुहा रहल माओवादी के पछाड़ी चलनाई धारणा रखलनि। अध्यक्ष नेपाल माओवादी के नेता कार्यकर्ता सबसे हो अपना संग के भेंट में पीड़ा सुनबैत आयल जिक्र केने सैन। माओवादी में बेटी जमाई भाई भतीजा भांजा सबके तमाम माओवादी कार्यकर्ता तर्फ बाध्य भेलै त ओ गरीबी निवारण कर सक सामाजिक समानता कायम कर सक पार्टी एमाले बाहक आरो कोनो नहीं रहल दावी सेहो केलनि। एमाले के खुशी नेपाली समृद्ध नेपाल के अन्य दल बाज सेहो नहीं सकल हिनकर कहब अछि। पुराना पार्टी भन्ने पनि छ, कोही पुराना पनि हुन्छ। वर्षको मात्रै हिसाबको कुरा होइन, वर्षमा त काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट आन्दोलनभन्दा अलिकति कान्छै हो। इतिहासले भन्छ काङ्ग्रेस अलिकति कान्छो हो, सँगसँगैका पार्टी हौँ हामी। तर कस्तो हुन्छ भने तपाईँले आँपको वृक्ष लगाउनु भयो, मेवाको रुख लगाउनु भयो भने आँपको भन्दा मेवाको रुख छिटो बढ्छ, छिटो फल्छ, छिटै बुढो हुन्छ, छिटै ढल्छ। आँप चाहिँ बिस्तारै 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 बढ्छ, धेरै वर्षसम्म फलेर। नेकपा एमाले भनेको एउटा आँपको रुख जस्तो बिस्तारै बढ्दै जाने, फल्दै जाने, फल्दै जाने, झन् ठुलो हुँदै जाने, झन् झ्याङ्गिँदै झन् फैलिँदै जाने हो। आँपको बिचरा हाँगा सागा केही पनि हुँदैन क्या, त्यो सुरुको आउँछ, अलिपछि एकपल्ट चाहिँ ड्रप्पै फल्छ। आँप जस्तो एक एकवटा फल्ने होइन नि, मेवा त एकदम। ऐना एमाले प्रवेश करते कुशवाहा सही कार्यदिशा आ कार्यनीति नहीं रहल कारण जनयुद्ध लड़ल माओवादी सब एमाले से गेल माओवादी सब एमाले दिस आव लागल जिक्र केलनि। ओ पेने पार्टी एमाले के मजबूत बनाव पर धारणा रखलिन त एमाले से समृद्ध के सपना साकार हैत हिनकर सेहो कहब सल। के सोचिराखेको छ भन्दाखेरि पाको पार्टी एमाले, हामी सबै एमालेबाटै कति थियो र जनमोर्चा थाहै छ। जनयुद्ध गर्दाखेरि, जनयुद्धको घोषणा गरिरहँदा त्यो बेला कति थियो जनमोर्चा तपाईँहरूलाई थाहै छ। मसालले माओवादीको सिआइडी गर्थ्यो। एमालेका साथीहरूले त कम्तीमा भात खुवाएर एमालेबाट मतलब माओवादीमा गएर माओवादीले सहयोग गर्यो, घरमा सेल्टर दिएर सहयोग त गरे, किनकि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सहयोग गरे। 64 मा माओवादीमै भयो, देश माओवादीमै भएको थियो। तर यता आएर जुन अब कार्य दिशा कार्ययोजनाहरू, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र सङ्गठनलाई सञ्चालन गर्ने तौर तरिकाहरू, यी सबै कारणले गर्दा माओवादी विसर्जन भयो। त्यसैले माओवादी केन्द्र छोड़कर जनमत पार्टी में पहुंचल कुशवाहा 12 में उम्मीदवार बनल छलैथ।
टुडे समाचार में अब आर्थिक संबंधी समाचार। सोनाक दाम फेर से बढ़ लागल अछि। किछु दिन लगातार घटल सोन के दाम काल्हिखन फेर से बढ़ लागल अछि। काल्हि सोन के दाम तोला के 300 रुपया से बढ़ल छल तऽ आइ फेर 400 रुपया से सोन बढ़ल अछि। आइ सोन तोला के 1,07,300 रुपया में कारोबार भऽ रहल नेपाल सोन चानी व्यवसायी महासंघ जानकारी देलक अछि। चांदी के दाम आइ स्थिर देखल गेल अछि। चांदी आइ तोला के 1,310 रुपया में कारोबार भऽ रहल अछि। बेस त टुडे समाचार अखन के लेल एतबा। पुनः दोसर समाचार लऽ उपस्थित हेबेटा करब। तखन के लेल हम सपना विदा मंगै छी। देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।